हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स 2025 के लिए मिनी टेस्ट सीरीज 28। जो मैं ये करवा रहा हूँ पेपर, इसमें सभी सब्जेक्ट है। ये पर्सनल किसी भी सब्जेक्ट नहीं है, जैसे पॉलिटिकल का नहीं है, जियोग्राफी का नहीं है, इकोनॉमिक का नहीं है। इसमें सभी मिक्स होते हैं। तो आप ये आपको जो पढ़ने का लेवल भी और आपने कुछ सीखा है उसका लेवल का पता चलता है। और ये मॉक टेस्ट है, इसलिए आप ज़रूर इन क्वेश्चन को देखें और पढ़ें। और ये क्वेश्चन जो ये प्रीलिम्स में आया हुआ था वो भी दोबारा रिपीट हुआ मॉक टेस्ट में। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ज्वार, ऑप्शन 2 बाजरा, ऑप्शन 3 चना। उपरोक्त में से कितनी रबी फसल उत्तर भारत में उगाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 चना। जबकि बाजरा ज्वार क्या है? खरीफ फसल है। और चना क्या है? रबी फसल है। अब इसमें एक ट्रिक है, र से राइस नहीं होता है, जिसमें राइस नहीं है वो रबी है, और जिसमें राइस है वो है खरीफ फसल। तो एक ट्रिक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिटेल देखते हैं। अब देखते हैं कृषि ऋतु प्रमुख फसलें उत्तर भारत राज्य और दक्षिण राज्य। जो खरीफ फसल होती है वो जून से सितंबर माह में बोई जाती है। उनमें चावल है, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर। और जो दक्षिण राज्य है उसमें चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली, ये खरीफ फसल है। फिर है रबी। रबी फसल सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है अक्टूबर से मार्च में। उनमें गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ। बाकी दक्षिण राज्य में चावल, मक्का, रागी और मूंगफली, तो ये दक्षिण राज्य में बोई जाती है। जबकि चावल उत्तर राज्य में किस में बोई जाती है? खरीफ फसल में। जायद अप्रैल से जून तक होती है। इसमें वनस्पति, सब्जी, फल, चारा फसलें इत्यादि होती है। और दक्षिण राज्य में चावल, सब्जियां, चारा फसलें। जो चावल है इसमें तीनों फसलों में ही बोया जाता है दक्षिण राज्य में। तो अगर आपसे दक्षिण राज्य में पूछा जाए कि चावल किन किन कृषि ऋतु में बोया जाता है, तो उसमें तीनों आंसर ही ठीक होंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसैट 3D उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह एक मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है जिसे निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 2, इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि इनसैट 3D क्या है? एक मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है, मौसम का पता लगाने वाला उपग्रह है, लेकिन इसे भू स्तर कक्षा में स्थापित किया जाता है। जो निम्न कक्षा होती है वो 800 किलोमीटर तक की होती है, जबकि भू स्तर कक्षा है वो 36,000 किलोमीटर तक के बाद होती है। और इसे किसके द्वारा किया जाता है? GSLV F-14 के द्वारा से प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसलिए ऑप्शन 1, 2 दोनों गलत हो जाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV में से कौन सा हमें इस तरह दिखाई देता है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों को उनकी जनसंख्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैनबरा, न्यूयॉर्क, टोक्यो। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कैनबरा किसका कैपिटल है, इसलिए हमें
वर्ल्ड मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए और उनकी कैपिटल के बारे में और देशों के बारे में। जैसे कैनबरा किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया की, न्यूयॉर्क यूएसए की और टोक्यो जापान की। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि शहरों को उनकी जनसंख्या की घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला क्या लिखना है? शहर का नाम। तो सबसे ज़्यादा है, राइट आंसर कौन सा हमारा? इसमें ऑप्शन बी है। कौन सा है? इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टोक्यो है और उसके बाद में न्यूयॉर्क में है, उसके बाद में कैनबरा में है। तो टोक्यो जापान कैपिटल है, न्यूयॉर्क यूएसए की और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, योजना के तहत लाभार्थियों को मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF से एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाता है। ऑप्शन 2, इसमें चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों की तर्ज पर मछली पकड़ने वाले बड़े निगमों को बढ़ावा देना शामिल है। ऑप्शन 3, 2024-25 तक निर्यात आय को दोगुना कर कितना 1 लाख करोड़ रुपए करना है इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए, ये कथन ही सही है। इन तीनों में से एक कथन सही है, वो है ऑप्शन 3। 2024-25 तक निर्यात आय को दोगुना कर 1 लाख करोड़ रुपए करना है इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। जबकि ऑप्शन 1 इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इस योजना में एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है। और ऑप्शन 2 इसलिए गलत हो जाता है, इसमें चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों की तर्ज पर मछली पकड़ने वाले बड़े निगमों को बढ़ावा देना शामिल नहीं है, बल्कि सूक्ष्म उद्योगों को या मध्यम उद्यमों को बढ़ावा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम एशिया के संदर्भ में निम्नलिखित राजधानी शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1, तेहरान, बगदाद, रियाद। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भी हमें मैप देखना जरूरी है। पहले हम देख लेते हैं, तेहरान किसकी कैपिटल है? ईरान की, बगदाद इराक की और रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। अगर आपको इन देशों के बारे में पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मैं एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने मेरे YouTube चैनल पर एशिया के सभी कंट्री के नाम, कैपिटल और उनकी लोकेशन और जैसे वहाँ पर लेक है या किस खाड़ी से अटैच है वो सब कुछ करवा दिया। इस YouTube चैनल पर जाके आप देख भी सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि तेहरान, बगदाद, रियाद इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम यही है। फिर भी हम मैप में देख लेते हैं एक बार। जैसे ये ईरान है, दिख रहा है आपको, इसकी कैपिटल तेहरान है और एक कैस्पियन सागर से अटैच है, दूसरी फारस की खाड़ी से अटैच है। तो ये है तेहरान, किसकी कैपिटल है? ईरान की। फिर है इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद, ये तेहरान से नीचे है। फिर है सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। तो इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा? तेहरान, बगदाद और रियाद। कभी एग्जाम में दूसरे मूड से भी पूछ सकता है कि दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ये आज की मिनी टेस्ट सीरीज मेरी कंप्लीट हुई। कल मेरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी, उसे आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इसे भी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई गलती हो कमेंट्स में तो मुझे ज़रूर बताएं।